माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि 12-12 का पोर्टल यानी कि साल का आखिरी पोर्टल आपके जीवन में कौन सी खुशियाँ, कौन सी अपॉर्चुनिटीज और कौन से बदलाव लेकर आ रहा है। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ मैसेजेस ना भी करें। जितना भी आपके जीवन के साथ रेजोनेट करता हो, सिर्फ उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स के एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में काफी दंगे फसाद हो रखे हैं, है ना। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, काफी बोझ है आप पर, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हो अपनी लाइफ में। अभी जो भी परिस्थितियां चल रही है उसे सही करने के लिए मन बहुत करता है, लेकिन हिम्मत साथ नहीं देती। इंट्यूशन भी कहती है कि ये करो वो करो, लेकिन बस वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हो, है ना। लेकिन अब वो आ जाएगी हिम्मत अपने आप। यस, क्योंकि यहाँ ये जो कार्ड निकल कर आया है ना आपकी रीडिंग में, ये इसीलिए निकल कर आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, प्लानिंग काफी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो। ओके, खुद पर काफी आपने काम किया है फ्रेंड्स। आई थिंक ये पूरा 2024 आपने खुद पर काम किया है। अब आप दूसरों की कंट्रोल से ना बाहर हो गए। ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स, यस। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, किसी चीज की आप ना एंडिंग कर रहे हो। यस, एंडिंग जब भी होती है ना, अक्सर पेनफुल ही होती है, क्योंकि एंडिंग उसी चीज की होती है जिस चीज, वस्तु, व्यक्ति के साथ आप लंबे समय से होते हो। कोई परिस्थिति भी हो सकती है आपकी लाइफ में जिसमें आप बहुत लंबे समय से हैं, एट प्रेजेंट भी हो आप उसी परिस्थिति में। लेकिन ये जो 12-12 का पोर्टल आ रहा है ना आपकी लाइफ में, ये आप अभी जिस भी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो ना, उस चीज की डेफिनेटली फॉर श्योर एंडिंग करेगा। यस, और जब भी किसी चीज की एंडिंग होती है ना, उसके अगले ही पल किसी नई चीज की शुरुआत होती है। जब हमारे यहाँ सूर्योदय होता है तो दुनिया के किसी भाग में सूर्यास्त हो जाता है, अंधेरा हो जाता है ना। और जब दुनिया के किसी भाग में सूर्योदय होता है तो हमारे यहाँ अंधेरा हो जाता है, रात पड़ जाती है। यानी कि आपकी लाइफ में जब एंडिंग होगी तो साथ में एक सुख का सूरज भी उगेगा। और जब आपकी लाइफ में सुख का सूरज उगेगा तो किसी की दुनिया में अस्त भी होगा। समझ रहे हो? कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि इस वक्त आप जिस पेन में हो, जिस तकलीफ में हो, उस तकलीफ से आपको निकाला जाएगा इस पूरे पोर्टल के दौरान। और वहीं जो लोग हैं आपके सामने, जो परिस्थिति है इस वक्त आपके सामने, वो अंधकार में होगी।
जो भी हैं आपके सामने, सो कॉल्ड आपके वेल विशर या हेटर्स जो भी हैं, जो आपकी लाइफ में इस तरह से आपसे लड़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, अग्री नहीं कर रहे हैं आपकी किसी बात को लेकर, तो वही लोगों की लाइफ में फ्रेंड्स अंधेरा आएगा और आपकी लाइफ में इसी तरह सुख का सूरज उगेगा। ये जो एस ऑफ पेंटिकल है ना, ये फाइनेंसिस को तो लेकर ही आता है आपकी लाइफ में, लेकिन साथ में ही ये मुझे हमेशा सुख का सूरज की अनुभूति दिलाता है। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जब आपकी लाइफ में फाइनेंसिस को लेकर कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो आपकी लाइफ में सुख का सूरज फॉर श्योर उगने लगता है। डेफिनेटली टाइम लगता है, अपॉर्चुनिटी आती है, उस पर आप काम करते हो, आगे बढ़ते हो, एक्शन लेते हो, लेकिन फिर आपकी लाइफ में जरूर सुख का सूरज उगता है। और वहीं दूसरी ओर जो लोग इस वक्त काफी खुश है आपको परेशान करके, उनकी लाइफ में सूर्यास्त होगा, है ना। इस वक्त आपकी लाइफ में आपके आसपास कुछ लोग हैं ऐसे, घर परिवार में या वर्क प्लेस पर जहां भी हो आप, कि आपके साथ बहुत ज्यादा कंपटीशन कर रहे हैं या किसी बात को लेकर अग्री नहीं कर रहे हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आपकी मेहनत उनको नजर भी नहीं आ रही है। शायद आप उनके सारे काम भी कर रहे हो, फिजिकली बहुत वर्क प्रेशर है आप पर, और आपके दिल पर किसी बात का बोझ भी हो सकता है फ्रेंड्स। आपको काफी कंट्रोल में रखा जा रहा है। यस, आपकी बात वो इसीलिए अग्री नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। कोई बात है आपकी लाइफ में जो इस वक्त आपको काफी स्ट्रेस दे रही है और आप चाहते हो कि वो लोग अग्री करें, आपकी बात को समझे, लेकिन इतने दिनों से आप चुपचाप सह रहे थे क्योंकि वो हिम्मत नहीं थी आपके अंदर। आप चाहते बहुत कि मेरी लाइफ में ये ऐसा हो जाए, वो व्यक्ति मेरी लाइफ में आए, या मैं बाहर जाकर पढ़ूं, कुछ बिजनेस करूं। फ्रेंड्स, यहाँ बहुत सारी सिचुएशन मैंने बयां की है क्योंकि यहाँ आप एक नहीं हो, अनेक हो, तो सबकी लाइफ में अलग अलग परिस्थिति हो सकती है। किसी को किसी बात को लेकर टेंशन है, किसी को किसी बात को लेकर। जो भी है फ्रेंड्स, 12/12 का पोर्टल फॉर श्योर आपका वो टेंशन दूर करके रहेगा, क्योंकि अब आपके अंदर आप वो हिम्मत देखोगे, महसूस करोगे। इतने दिनों तक आप सोचते बहुत कुछ थे लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कभी आपने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की है तो आप अब भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, लेकिन आने वाले दिनों में फ्रेंड्स आप अपनी बात को ना इतनी सूझबूझ के साथ, इतनी मतलब अलग वे में, आप क्रिएटिव वे में रखोगे कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाएगी, उनके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आपने अब पूरी तैयारी कर ली है। यस, शायद फ्रेंड्स आप बहुत दिनों से ना टैरो रीडिंग्स देख रहे हो या फिर कुछ ऐसी मोटिवेशनल बुक्स भी पढ़ रहे हो जिसकी वजह से आप अब पूरी तरह से तैयार हो रहे हो, पूरी तरह से, क्योंकि अब आपकी समझ में आ रहा है कि यदि मुझे अपनी लाइफ बदलनी है ना तो मुझे ही कुछ करना होगा। जब तक मैं चुपचाप सहता रहूंगा, सहती रहूंगी, सब लोग इसी तरह मेरा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप उनकी मुट्ठी से निकलो, आजाद हो। आप भी एक आजाद पंछी की तरह उड़ो आसमान में। नहीं, उनको पता है फ्रेंड्स कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप काफी इंट्यूटिव भी हो, और देखा है उन्होंने आपका एकांत बार कि कैसे आपके एक आइडिया ने उनकी बोलती बंद कर दी थी। और इसीलिए अब आप जब भी कुछ करने की सोचते हो या बोलने की कोशिश करते हो, आपको चुप करा दिया जाता है, लेकिन अब आप चुप रहने वाले नहीं हो। अब आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ मुझे बगावत करते भी नजर आ रहे हो कि नहीं, इनफ नाउ। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप ना अपने घर परिवार से कुछ दिनों के लिए अलग भी हो जाओ। मतलब आप में से कुछ लोग यहाँ हैं ऐसा
मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ओवरसीज भी जाकर जॉब कर सकते हो या अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। आप अब ठान ले रहे हो कि नहीं, बस अब मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही है। अब तक क्या था ना आपकी लाइफ में कि मेहनत तो आप करते लेकिन उसका फल कोई और खाता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी मेहनत का फल आप खुद खाने वाले हो। यस। जैसे कि फ्रेंड्स, ये जो साल था ना 2024, शनि देव का साल, मेहनत काफी करवाता है लेकिन साथ में आपको न्याय भी दिलाता है ना। तो बस अब इस पोर्टल के खत्म होने तक और नए साल की शुरुआत होते तक आपको न्याय मिलेगा। और कुछ ऐसा आप करोगे कि आपकी मेहनत का फल आपको खाने मिलेगा। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार कुछ तो करोगे आप, फॉर श्योर। मतलब आप ठान रहे हो कि नहीं, मैं मेहनती हूं, तो फिर क्यों क्यों सहूं किसी की गुलामी? क्यों? अब मुझे अपने दम पर कुछ करना है। आप निकल रहे हो, आजाद पंछी की तरह उड़ने वाले हो आसमान में। अब आप हिम्मत का दामन थाम रहे हो फ्रेंड्स। ये जो 12-12 का पोर्टल है ना, आपकी लाइफ में भले ही कुछ एंडिंग कर रहा है, और वो एंडिंग एक बार तो आपको पेन देगी, लेकिन बाद में वही गेन भी। वो कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। तो बस तैयार हो जाओ। भले ही कुछ वक्त आपको लगेगा उस दर्द से उभरने में, लेकिन बाद में सुकून ही सुकून, आराम ही आराम। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। ब्यूटीफुल एग्जिस्टेंस। यस फ्रेंड्स, ये नॉर्मल टेरो कार्ड में ना द मैजिशियन की एनर्जी दर्शाता है। यानी कि फ्रेंड्स, 12-12 का पोर्टल आपको आपके अस्तित्व का एहसास दिलाएगा कि नहीं, आप दूसरों की गुलामी करने के लिए नहीं बने हो, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जीने के लिए बने हो। और जब ये अंदर में आता है ना, तो हिम्मत अपने आप आ जाती है। अब आपको ये एहसास करवाया जाएगा। यस, अब तक आप कॉम्प्रोमाइज जो कर रहे हो ना, वो अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। अब आप वो पाओगे जो आप डिजर्व करते हो। ब्यूटीफुल, द मास्टर। यस, अपनी लाइफ के आप मास्टर बनने वाले हो। ओके, एक बार कार्ड्स निकाल ले, फिर समझते हैं आराम से। इंटेंसिटी, यस, बहुत ही तीव्रता के साथ। यस, राइटनेस। आप पूरी तरह से रेडी हो फ्रेंड्स। और जब रेडी हो जाते हो ना फ्रेंड्स, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। इस वक्त तक आप शायद रेडी नहीं थे, और इसीलिए आप दूसरों की गुलामी सह रहे थे चुपचाप, है ना। अलोननेस, और ये भी द हर्मिट की एनर्जी दर्शाता है। अमेजिंग, बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग हो रही है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपने बहुत सारी या तो टैरो रीडिंग्स इन दिनों देखी है, या फिर कुछ ऐसी बुक्स पढ़ी है जिसकी बदौलत फ्रेंड्स अब आप खुद अपने गुरु बनने वाले हो। यानी कि फ्रेंड्स, आपको नॉलेज तो था सारी चीजों का, लेकिन आपने अंदर ही अंदर ना दबा दिया था। और जब आपके सामने में कुछ ऐसी रीडिंग्स आ गई या कुछ ऐसी बात बुक्स में आपने पढ़ी, तब आपको लगा कि नहीं, जो आपको पता था वो बिल्कुल सही है, और अब आपको उस पर एक्शन लेना ही चाहिए। यानी कि अब आप अपने खुद के गुरु बनने वाले हो, और गुरु के बगैर कभी मुक्ति नहीं मिलती। जीवन में हम सबको गुरु चाहिए। कभी कभी हमारा जो समय होता है ना, वो भी हमारा गुरु बन जाता है, कुछ बातें हमें सिखाने के लिए। जैसे स्कूल में हम जब बच्चे थे, छोटे थे, तो कैसे हमें पनिश मिलती थी किसी बात को समझाने के लिए या दिमाग में उतारने के लिए, है ना। तो ठीक उसी तरह समय भी कुछ चीजें समझाने के लिए हमारे सामने में कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देता है
किसी चीज की ऐसी एंडिंग करता है पेनफुल, सो दैट हम अच्छी तरह से समझे उस बात को और खुद के जीवन में बदलाव लेकर आए। सो अब आपकी लाइफ में भी वो बदलाव आ रहा है फॉर श्योर। क्योंकि यहां देखो, जैसे कि मैंने कहा कि आप पूरी तरह से रेडी हो। इस ट्री पर इतने सारे फल लगे हैं, लेकिन ये एक फल टूट के नीचे गिर गया। ये सारे आपके फैमिली मेंबर्स हैं और ये आप खुद हो, ठीक है। अब आप पूरी तरह से अंदर से रेडी हो और अब आप खुद की पावर को समझ रहे हो और इसीलिए अब आप उनसे अलग हो जा रहे हो। मैंने कहा ना, आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने घर परिवार से कुछ दिनों के लिए अलग हो सकते हो। तो देखिए, यहां भी इस कार्ड में यही कहा गया है कि अब आप पूरी तरह से रेडी हो खुद की पावर को क्लेम करने के लिए। अब आपकी ताकत को आप इस्तेमाल करने वाले हो। अब आप किसी से दबने वाले नहीं हो। और जैसे कि मैंने यहां आपसे कहा कि अब तक आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। आप जिस भी चीज के काबिल हो ना, वो आपको नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी आप जी रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको खुद की ही पावर का अंदाजा नहीं था। आपको ये एहसास करवाया जा रहा है कि आप किस चीज के हकदार हो, किस चीज के लायक हो, क्या डिजर्व करते हो। और जो आप सह रहे हो वो कॉम्प्रोमाइज है और आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं बने हो। आप अपनी लाइफ में हर खुशी पाने के लिए आए हो। एंड यस, फॉर श्योर 12-12 का पोर्टल आपकी लाइफ में बहुत ही तेजी गति से किसी बात की एंडिंग करके रहेगा। क्योंकि देखिए, यहां 2 बार अलोननेस, हर्मिट का कार्ड निकल कर आया है और ये इस बात की गवाही है कि आपने खुद की लाइफ के ऊपर बहुत काम किया है। बहुत से लोग रीडिंग देखते तो हैं जस्ट टाइम पास के लिए, लेकिन सही रीडिंग उनके लिए ही काम करती है। उनके लिए ही इस रीडिंग की बातें सच होती है जो इस रीडिंग में दिए गए गाइडेंस को अपनी लाइफ में उतारते हैं। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलाव आते, उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ना। तो यहां भी साफ तौर पर मैं देख पा रही हूं कि आपने खुद पर काम किया है। खुद की लाइफ को आपने समझा है और अब आप खुद की लाइफ में जो आपको मतलब चाहिए उसके अनुसार अब आप फैसले लोगे, फैसला ले रहे हो। मास्टर वही होता है जो खुद के फैसले खुद लेता है। अब तक क्या था फ्रेंड्स, आप एक कठपुतली का जीवन जी रहे थे, दूसरों के इशारों पर नाचना। अब नहीं, अब आप खुद खुद के मास्टर हो, खुद के मालिक हो। अपनी मर्जी के मुताबिक आप जी रहे हो, जीने वाले हो। अब सच में किसी के होश उड़ाने वाले हो फॉर श्योर। चलिए चलते चलते और एक डेट से भी ले लेते हैं कार्ड्स। ग्रोथ, यस, आपकी ग्रोथ हो रही है फ्रेंड्स। जाहिर सी बात है, जब आपकी ग्रोथ होगी तो उनके होश तो उड़ेंगे ही। डिसिप्लिन, यस, खुद की लाइफ में एक डिसिप्लिन लेकर आ रहे हो, ठान रहे हो। मैंने कहा ना कि नहीं, मुझे ये करना ही है। खुद पर प्राउड फील करोगे। फ्रेंडशिप, ओके, कोई लाइफ में आपके आ सकता है। फियर, यस, जो भी डर था ना अब तक आपके अंदर, वो डर इस पोर्टल के दौरान ही खत्म हो जाएगा और आप एक नई शुरुआत करोगे। जब तक फ्रेंड्स मन में डर होता है ना, आप किसी भी चीज की शुरुआत कर ही नहीं सकते। ग्रेटिट्यूड, यस, शुक्राना करने वाले हो अब आप। फ्रेंड्स, आप ईश्वर का शुक्राना तभी करते हो जब आप अपनी लाइफ से खुश होते हो। अब तक शायद आपने कभी भी ईश्वर का शुक्राना किया ही नहीं है ना? सच्ची बोलना, कभी किया है ईश्वर का शुक्राना? हाँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग थोड़े दिनों से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किए हो, लेकिन वो एक भाव नहीं आ रहा है।
रीडिंग्स वगैरह देखकर आप करना शुरू तो कर दिए हो, लेकिन अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे कि आप दिल से करोगे। देखो, कोई काम सिर्फ करने के लिए करो और दिल से करो ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में ये जो 12-12 का पोर्टल है ना, 12-12 का पोर्टल आपको एक ऐसी ग्रोथ देने वाला है जो आपको खुद पर प्राउड फील कराएगा। एंड आपके साथ साथ आपके सच्चे जो वेल विशर है ना, जो सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, उनको भी आप पर गर्व होने वाला है। जैसे कि मैंने कहा कि आप में से कुछ लोग हैं जो कुछ दिनों के लिए अपने परिवार से दूर होंगे, तो जब आप उनसे दूर होकर कुछ बनकर दिखाओगे ना, तब उनको आप पर गर्व होगा। और जब गर्व होगा तो साथ में उनको ये भी होगा मन में रिग्रेट कि क्यों उन्होंने आपको इतना कंट्रोल में रखा, क्यों पहले ही उन्होंने आपको इतनी परमिशन नहीं दी कि आपको बगावत करनी पड़ी। और फ्रेंड्स, जब आप अपने परिवार से दूर कहीं जाकर रहोगे ना, जैसे कि मैंने कहा कि अपने परिवार से दूर विदेश भी जा सकते हो, वहां किसी के साथ आपकी दोस्ती भी हो सकती है, और हो सकता है कि इस ग्रोथ में इस दोस्ती का बहुत बड़ा हाथ हो। जो भी है फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में अगर आप अनमैरिड हो तो ये दोस्ती आगे चलकर आपकी लाइफ पार्टनर में भी बदल सकती है। यस, आपकी शादी भी हो सकती है फ्रेंड्स इनके साथ। मतलब अब आपके ऊपर जो डर का साया हमेशा मंडराता था ना, वो पूरी तरह से दूर होने वाला है। हमेशा आपको डर लगता, कभी मैं ये कहूंगा तो सामने वाले बुरा मान जाएंगे, ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा। मतलब आप जो डर के साये में जी रहे थे ना, उस डर के साये से निकल रहे हो, अंधकार से। क्योंकि जो डर होता है ना, वो एक नेगेटिव इमोशन है, अंधकार वाली स्थिति में आप होते हो। और जब उस डर से निकलते हो ना, तभी खुले आसमान में सांस ले पाते हो। मैंने कहा ना, आप एक आजाद पंछी की तरह उड़ने वाले हो। और जब एक सुकून की सांस लोगे ना, तो जाहिर सी बात है दिल से ईश्वर का शुक्रिया करोगे। आपने अपनी लाइफ में जो फैसला किया है ना, जो भी फैसला लिया है, उस पर हमेशा कायम रखना। ग्रोथ निश्चित है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहना। 12-12 का पोर्टल फ्रेंड्स आपकी लाइफ में फॉर श्योर आपको वो खुशी देगा जिसको देखकर आपके हेटर्स के होश उड़ जाएंगे। क्योंकि उनको लगता था फ्रेंड्स कि आप कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे, जीवन भर आप उनके अंडर में काम करोगे, उनकी मुट्ठी में कैद रहोगे। लेकिन अब आप उनकी मुट्ठी से निकल रहे हो, आजाद हो रहे हो, और उनसे भी आगे निकल जाओगे फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।